हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पति व्रत और अटूट भक्ति के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस किए थे, उसी प्रकार भगवान आप सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य, अखंड दाम्पत्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज श्रवण करते हैं वट सावित्री व्रत की यह अत्यंत पावन, प्राचीन और पुण्यदायी कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक परम ज्ञानी, धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, यश और समस्त सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। राजा और रानी दोनों ही संतान के अभाव में अत्यंत दुखी रहते थे। तब विद्वान ब्राह्मणों की सलाह पर राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की कठोर आराधना और तपस्या आरंभ की। दीर्घकाल तक भक्ति करने के बाद देवी सावित्री प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारे घर कन्या रूप में जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। राजा ने उस कन्या का नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्विनी, गुणवान और दिव्य रूप वाली थी। वह चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ती गई। समय बीता और जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन कर सकती हो। राजा ने एक वृद्ध मंत्री को उसके साथ भेजा और सावित्री वर की खोज में निकल पड़ी। एक दिन जब वह यात्रा से वापस लौटी, उसी समय देवर्षि नारद राजा अश्वपति से मिलने पहुंचे। सावित्री ने आदरपूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने राजा से पूछा, राजन, क्या आपने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोज लिया है? राजा बोले, देवर्षि, सावित्री स्वयं वर चुनकर अभी लौटी है। अब वही बताएगी कि उसने किसे अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवर्षि, मैंने वन में रहने वाले राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री ने बताया कि राजा धुमतसेन का राज्य उनसे छीन चुका है। वे नेत्रहीन होकर अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते हैं। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान हर प्रकार के सद्गुणों से युक्त है। वह सत्यवादी, धर्मात्मा, तेजस्वी और शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। राजा अश्वपति चिंतित होकर बोले, देवर्षि, वह दोष क्या है? नारद मुनि बोले, सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाते हुए कहा, पुत्री, किसी अन्य योग्य वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने अपने मन से सत्यवान को ही पति स्वीकार किया है। एक बार जो संकल्प मन और वचन से हो जाए, उसे बदलना उचित नहीं। जैसे राजा एक ही बार आज्ञा देता है, वैसे कन्या भी एक ही बार पति का वरण करती है। अब सत्यवान ही मेरे पति हैं। सावित्री का अटल संकल्प देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए और बोले, राजन, सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर दीजिए, यही उचित है। इसके बाद राजा अश्वपति विवाह की सामग्री लेकर वन में राजा धुमतसेन के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से अपनी इच्छा प्रकट की। राजा धुमतसेन बोले, राजन, आप एक समृद्ध राजा हैं और हम निर्धन वनवासी। आपकी पुत्री वन के कष्ट कैसे सह पाएगी? तब अश्वपति ने कहा, मेरी पुत्री का कहना है
कि जहाँ उसके पति और सास ससुर रहेंगे वहीं उसके लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे पवित्र विचार सुनकर तुमत्सेन ने विवाह स्वीकार कर लिया। शास्त्र सम्मत विधि से सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में सुखपूर्वक रहने लगी और उनकी सेवा में लग गई। लेकिन नारद मुनि के शब्द उसे हर समय याद रहते थे। वह प्रतिदिन सत्यवान की आयु के लिए दिन गिनती रहती थी। जब सत्यवान के मृत्यु का दिन निकट आया तब सावित्री ने 3 दिन का कठोर उपवास आरंभ किया। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे। तब सावित्री ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने एक वृक्ष पर चढ़े। अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में सावित्री ने देखा कि यमराज अपने दूत के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज बोले, हे पतिव्रता, अब तुम लौट जाओ, मनुष्य यहाँ तक ही साथ दे सकता है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा मार्ग भी होगा। पति का साथ देना ही स्त्री का सनातन धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, कृपा करके उनकी आंखों की ज्योति वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, सज्जनों का संग और धर्म की बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी भक्ति और बुद्धिमता से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजा धुम्रसेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। तीसरी बार प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। अभी यमराज अत्यंत प्रसन्न हो चुके। उन्होंने कहा, हे सावित्री, सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तुरंत तथास्तु कह बैठे। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धि और अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वट वृक्ष के पास लौटी। सत्यवान के शरीर में पुनः प्राण लौट आए थे। उन्होंने आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सावित्री ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और दोनों आश्रम की ओर लौट चले। उधर उनके माता पिता को भी नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद राजा धुम्रसेन को उनका राज्य भी वापस मिल गया। राजा अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सावित्री सत्यवान ने भी दीर्घायु होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंत में वे भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो भक्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और देवी सावित्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार सनातन धर्म, व्रत, पूजा, कथा और भक्ति से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय माता सावित्री। हरे कृष्ण।